हम अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी सुधार कर लें, हमारी जीवन शैली को थोड़ा सा ही बदल लें, तो यकीन मानना, मेरी बात का विश्वास करना, जीवन में आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा आपको, कभी भी किसी प्रकार का इलाज नहीं कराना पड़ेगा। अब जीवन शैली में कैसे बदलाव कर लें, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। भाई, आप रात को, मैंने आजकल देखा है लोगों को इतने मोबाइल के इतने लत हो गई मोबाइल की कि 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बज जाती रात। कई लोगों को तो रात रात भर हो जाती मोबाइल चलाते चलाते। उसका कितना आँखों पे असर पड़ता है, दिमाग पे असर पड़ता है, पर ये बात समझते नहीं है। हाँ, कोई काम कर रहे हो बात की बात अलग है। मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों पे जितना आप काम वही एक नज़र से काम करेंगे उतना उसका भाई साइड इफेक्ट भी होता है बॉडी के अंदर हमारे। अगर आप रात को समय से 10 बजे या 11 बजे सो जाते हैं और समय सुबह अगर आप 6 बजे 5 बजे उठ के नियम से सबसे पहले आप सोच जाइए। सोच जाके आने के बाद में अपनी जो जीवन के कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ आपको, जिससे आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, आप अपने जीवन में उसके बाद में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा योगा प्राणायाम का निकालें। उससे आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियां हैं तो दूर हो जाएंगी। बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात है, 15 से 20 मिनट आप अपने जीवन में एक्सरसाइज ज़रूर करें। कुछ भी करें आप, अपने हाथ को हिला रहे हैं, पाँव को हिला रहे हैं, आगे पीछे जो आपको आता है वो करिए। ज़रूरी नहीं कि भाई हम बॉडी बिल्डिंग की तरह ही एक्सरसाइज करेंगे। आप किसी प्रकार से अपने बॉडी के अंदर सोशल एक्टिविटीज़ जरूर करें, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर स्टेमिना बढ़ता है। दूसरी बात, इस चीज़ को तो बिल्कुल अपने जीवन में बिल्कुल ईमानदारी से उतारे। सुबह और शाम दोनों समय आधा से 1 घंटा योगा प्राणायाम, 15 से 20 मिनट बिल्कुल एक्सरसाइज करें आप। दूसरी बात, आप नाश्ते में जो भी करते हैं, आजकल मैंने जो देखा है भाई, चाउमीन, बर्गर, डोसा, इन चीज़ों की बजाय आप रात को 1 मुट्ठी चने गलाइए। चने जो होते हैं ना, उनको गलाइए आप। अगर देसी चने मिल जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है। उनको गलाइए आप। सुबह 1 मुट्ठी सुबह खाइए, 1 मुट्ठी शाम को खाइए। आज आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा, बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा आपका। कई प्रकार की आपकी गोली दवाएं बंद हो जाएंगी दोस्तों। दूसरा, अगर आप 10 बजे 12 बजे जब भी आपका जो खाना खाने का समय है, उसका एक समय निश्चित करें आप। 10 बजे से 11 बजे आप अपना समय से भोजन कर लें। उसके बाद में शाम को आप कम से कम 8 बजे तक किसी भी कंडीशन में आप अपना समय से वही भोजन कर लें। उसका कारण ये है कि वो आपका भाई 10-11 बजे के पहले जो हमारी पाचन क्रिया होती है, आपका भोजन सही तरीके से पच जाएगा। 11 से 12 के बीच में आप समय से सो जाइए। वापस से आपकी दिनचर्या उसी रूटीन में लाइए आप। खान पान में आप अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ऑयल का यूज़ करें, जितना हो सकता हो, क्योंकि बहुत बेकार मेरी नज़र में इस समय खाने का ऑयल आ रहा है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार की में बीमारियां पैदा हो रही हैं। कम से कम खाने का ऑयल का यूज़ करें। पूड़ी पराठे को जितना हो सके कम से कम खाएं। बच्चों के, आपके स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टिफिन में अधिकांश मैंने माता को देखा है भाई, उनकी मम्मी जल्दबाजी में फटाफट पराठे बनाए और रख दिए। अब उससे बच्चों की कितनी प्रकार की बीमारियां पल रही हैं, बढ़ रही हैं, ये उसकी मम्मी को नहीं पता है बच्चे की। पर उनका भाई मानना ये है कि बच्चे के टिफिन में भाई पूड़ी पराठे होने ज़रूरी हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि भले आपके बच्चे को सादा भोजन रखें आप, पर टिफिन में सादा भोजन ही रखें आप। आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहेगा, और किसी प्रकार से आपके बच्चे को कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जीवन में स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, हमेशा खुश, अच्छे से सुखी सुखी जीवन जिएगा वो। अपने खान पान को सुधारें। बहुत सारे आजकल देखा मैंने लोग मटन चिकन खाते हैं। मटन चिकन के अंदर नई नई प्रकार के जो बाज़ार के जो मसाले होते हैं वो डाले जाते हैं। इतना भयंकर ऑयल डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ रही, पेट की समस्याएं बढ़ रही। बहुत सारे लोग हाइपरसिटी की वजह से परेशान हैं। किसी को खाना नहीं पच रहा है, और किसी को खट्टी डकारें आ रही हैं, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी का बदन दर्द हो रहा है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी का दिमाग काम में नहीं लग रहा है। ऐसी अनेकों प्रकार की बीमारियां शरीर में लग रही हैं। इसलिए अपने भोजन के अंदर सात्विक भोजन को अपनाइए और जीवन को स्वस्थ रखिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी पर्सन हुआ जो इस वीडियो को देख रहा है,
और जो नए लोग इस मेरे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे रोजाना जो स्वास्थ्य संबंधी वीडियो आते रहें, आप लोगों को रोजाना मिलते रहें। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर विजय शर्मा, ब्यावरा MP मध्य प्रदेश से आपसे बात कर रहा हूँ। हमने हमारा एक ट्रस्ट बनाया है जिसके अंदर, जिसका नाम रखा है हमने लकवा मुक्त भारत सोसाइटी। उसमें आप लोगों को मात्र 251 रुपये की सहायता राशि में थेरेपीज के जरिए, हमारे यहाँ पर 1 से लेकर 8 प्रकार का थेरेपीज होता है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थेरेपी होता है। मशीनों के द्वारा पेशेंट के सारे ब्लॉकेज खोल दिए जाते हैं। जिस पेशेंट को लकवा होता है, पेशेंट के सारे ब्लॉकेज खोल दिए जाते हैं। ब्लॉकेज के साथ साथ जो खून के थक्के होते हैं वो भी खोल दिए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन चालू कर दिया जाता है। पेशेंट को पहले दिन ही 50-60% रिकवरी किया जाता है। इतना शानदार पेशेंटों को रिजल्ट मिल रहा है, आराम मिल रहा है। तो अपना आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं, नंबर लगाएं और अपनी बीमारी को दूर भगाएं दोस्तों। दूसरा एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल में बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कैल्शियम कमी हो रही, कैल्शियम कमी हो रही। मैं आपको बताना चाहूँगा, मात्र 1 रुपये में आप अपना कैल्शियम बढ़ा सकते हैं। आपका खुद का ही नहीं, अपने पूरे परिवार का बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी सुन लीजिए। 1 रुपये की बाजार में चूने की थैली आती है। चूने की थैली लेके आना है। आपके घर में जो भी सब्जी बनती है, मक्के के दाने के बराबर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप उस सब्जी में डाल दीजिए। पूरा परिवार वो सब्जी खाएगा और पूरे परिवार का भाई कैल्शियम बढ़ जाएगा बॉडी का, मात्र 1 रुपये में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन